अच्छा, और लाशारी आपने बहुत जबरदस्त चीजें की हैं, ऑल्दो इट वाज बिट डिटेल्ड, और हमारे कुछ गेस्ट जा चुके थे, बट आपका डिटेल भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत मैं शुक्रिया। आपको सिर्फ इतना सा थोड़ा सा एक इसमें ये दूंगी कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आर्किटेक्चर को अगर हम हॉलिस्टिकली लेके नहीं चलेंगे और हम आइसोलेट करेंगे और लीनियर लेके जाएंगे तो वी विल गेट रिडंडेंट। ठीक है, हम बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर लोग जो करिकुलम बना रहे हैं उसमें सोशल साइंसेस को इंक्लूड कर रहे हैं। हमारे अपने यहाँ एआई को और क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टडीज कर दिया गया है। एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट नेम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम पूरा बिजनेस मैनेजमेंट का एक इनको देते हैं कि हाउ टू अर्न, गिव देम चैलेंजेस कि 3 महीने में जी इतना अच्छा, कमा आपका के सवाल दो। कर रही हैं कोई? तो वी आर डूइंग दैट। नहीं, मैं एक कमेंट कर रही हूँ, मैं सवाल कह आया, रही हूँ, खत्म एक कर रही हूँ सवाल आया कमेंट मेरे को। पास व्हाट्सएप हाँ, में तो जी आप जवाब दे दीजिएगा कि क्योंकि जी इसमें चूंकि वो ये लोग जरा टाइम कुछ बहुत ज्यादा शाये हो हो रहे गया हैं है। तो हाँ, जी बहुत जी अच्छा सवाल है और बहुत पर्टिनेंट सवाल है, तो मैं उसको ना एक उससे कर लेता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा है कि एक तो मैंने वो बता दिया एमबीए रेलेवेंट डिग्री का आया हुआ था। यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि हाउ डू यू फाइंड रेलेवेंस इन द टू फील्ड्स, यानी मुझसे पूछा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट भी हूँ नेचुरोपैथी का, और साथ साथ मैं अपनी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस को और एकेडमिया को भी मैं लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये पूछा है कि हाउ डू यू फाइंड रेलेवेंस इन द टू फील्ड्स एज मिसमैच्ड एज आर्किटेक्चर एंड डॉक्टरी, आई मीन हीलिंग थेरेपीज। तो उसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। आई ट्राई टू री शेयर, मैंने ये किया था लेकिन मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन, और इसमें आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास लिविंग एग्जांपल्स हैं ऐसे आर्किटेक्ट्स की जिन्होंने मेडिसिन को एज अ करियर जो है वो सिर्फ परसू नहीं किया बल्कि एक्सेल किया है। जी अच्छा, अब देखिए कि इसमें हमारे acclaimed polymaths who have a background in architecture and later pursued a career in medicine or a related field, ये इंटरनेशनली देखिए कि डॉक्टर सूजन लिम आर्किटेक्ट हैं, बाद में उन्होंने एमडी किया सिंगापुर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, बी आर्च उन्होंने 1979 में किया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से उन्होंने एमबीबीएस 1984 में किया। उनकी प्रैक्टिस सिंगापुर में चल रही है, ट्रांसप्लांट सर्जन है लेकिन वो आर्किटेक्ट। रिचर्ड ऑरल, वो भी आर्किटेक्ट हैं, बाद में एमडी परस्यू किया उन्होंने। उनकी भी जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं लेकिन इज एन प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट एज वेल। मोहम्मद नाना भाई आर्किटेक्ट हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एमडी परस्यू किया, प्लास्टिक सर्जन है। अच्छा, अब आप कहेंगे इंटरनेशनली तो है, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में क्या है, या साउथ एशिया की लिस्ट देख लीजिए आप। पैनकॉक, वो बहुत जबरदस्त ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। बूडी प्रसिद्ध तीजो, बड़ा मुश्किल नाम है उनका लेकिन वो उनकी इंडोनेशियन प्रैक्टिस है, वो सर्जन है। उन्होंने भी आर्किटेक्चर किया 1987 में, 1994 में जाके एमडी परस्यू किया, और वो प्रैक्टिसिंग सर्जन है, एक्नॉलेज्ड नॉन सर्जन है। डॉक्टर एरिक टे, ये डाइवर्सिटी की आप लिमिट्स देखें, आप अपने आप को मत कमजोर समझें। हम समझते हैं कि बी आर्च कर लिया तो आगे हमारे लिए खत्म हो गया। एरिक टे हैं, आगे चलिए आप इंडिया में। अब हम देखते हैं हमारे नेबर्स में कोई था, हम अपने से रिलेट नहीं कर रहे ना कि शायद हमारा रीजन हमें परमिट नहीं करता, हमारे पास लिविंग एग्जांपल्स नहीं है। अशोक साहब हैं, वो आर्किटेक्ट हैं, वो भी एमडी हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। संजय नगराल हैं, वो इंडियन हैं, सर्जन हैं, आर्किटेक्ट हैं। रवि, अब मजे की बात आपको आखिरी दिखाता हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर मुझे ये 3 एग्जाम्पल्स मिली हैं जो मौजूद हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं। मोहम्मद अली हैं, मेरे हम नाम सैयद मोहम्मद अली, रीजन ऑफ प्रैक्टिस पाकिस्तान, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट प्रैक्टिसिंग। उन्होंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया 2001 में, और 1995 में एनसीए से उन्होंने बीआर्च किया हुआ। फिर मोहम्मद तारिक खान है, इनसे पूछ सकते हैं आप जाके, लिविंग एग्जांपल्स इन आवर ओन कंट्री। यू फाइंड रेलेवेंस इन बोथ फील्ड्स, यस। सर्जन भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं। उन्होंने क्या किया, एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया 1998 में। और अब आप थोड़ा सा और टेपर डाउन करें, डॉक्टर आरिफ अली हैं, वो आर्किटेक्ट हैं। उनकी एजुकेशन कहां से हुई है, दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। बी आर्च उन्होंने 1998 में किया हुआ है, और लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से उन्होंने 2004 में एमबीबीएस किया, और वो एक नॉन और रेनाउंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, and he is a practicing architect too, with expertise in medical architecture and healthcare design. I'm sure these living examples help us not only to justify my lecture, but also to have faith in our uh, acumen
to become a good polymath and hence a good businessman architect. Thank you very much. I'm here. Sorry for my disappearing. I told you my nephew is getting married, so I'm sorry. I would have loved to carry on with the discussion. I think we should have these both the session with Uzma and you with students fraternity. I think that will be very great. Agar we can arrange something, I think I'd like to arrange, inshallah. I'll talk to with the heads and we can arrange. Afsha, you can talk with Fazal and we can arrange with the students only so that we have a more healthy discussion and students can, open their minds कि दुनिया में हो क्या रहा है. तो anyways, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली for your time and it was very enlightening. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. अफशा, thank you for taking over and उज़मा मेरे ख्याल से चली गई शायद या ऑफ हो गई हैं. तो मैं एक जुमला ऐड करूंगी लाशारी को कि लाशारी ये मेरी अपनी बेटी ने आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद एमबीए किया एंड शी इज डूइंग गुड. So many of my students have gone abroad to pursue in MBA after doing architecture. तो ये बच्चों को भी समझ में आ रहा है, इसमें कोई इतनी बड़ी ये भी नहीं. आई एम रियली हैप्पी कि आप इस लाइन पे काम कर रहे हो एंड वी नीड टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू pursue other things. Thank you so much. Thank you Nice everybody. seeing you. Thank you very much. Thank you for your time. Okay, Ali, thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.